ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, आज कार्तिक मास का तीसरा अध्याय है। तो सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं। तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको अत्यधिक प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ था। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ रहा है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से ही मैं बलहीन हो वो सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर भगवान विष्णु को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्रों और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जागने के निमित्त सब देवता गाना बजाने लगे, गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान को दर्शन किए और षडोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित है और उन्हें शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब ये बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चित स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुँचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनके विघ्नों की रक्षा करते रहो। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों का ध्यान करते हैं वे तुम्हारे द्वारा ही पूज्य हो। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए तिथि सदा मानने योग्य है। इसी के साथ भक्तजनों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो बालाजी महाराज की। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास के तृतीय अध्याय के साथ मंगलवार है, तो अब मैं आपको मंगलवार की कथा बताती हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सोटा लाल लंगोटा, हनुमान जी खाओ चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझको देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो? सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। वह बोली, मंदिर में तो नहीं जाओ। सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया ना पिया और सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दे हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे दोगे, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया माई ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी नहीं रहा, सब चीज़ में घाटा हो गया। बहू बोली, सासू ने देखो 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया, जाके देखा तो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावें, वो खाऊं। बहू सास के पैरों में पड़ गई, बोली, हम तो तुम्हारे ही भाग का
खाते थे। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, अब आप ही संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई, खूब धन टूटा। जैसी सास ने सास पर हनुमान जी टूटे, वैसे कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हनुमान जी महाराज सब पे टूटना। जय हो बालाजी महाराज की जय हो।